नमस्कार, सुपरफास्ट फ्यूचर्स में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। आइए देख लेते हैं कि मार्केट में फिलहाल किस प्रकार का एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो स्पॉट इंडाइसेस पर सबसे पहले नजर डालेंगे। निफ्टी आपको नजर आएगा 75 अंक ऊपर यानी 18,573 के स्तर पर है। सेंसेक्स में 300 अंकों की तेजी है। वही निफ्टी बैंक की तरफ से आज बढ़िया पार्टिसिपेशन, हालांकि कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की चाल लगभग एक जैसी नजर आ रही है। 200 अंक ऊपर फिलहाल आपको निफ्टी बैंक नजर आएगा, यानी करीब करीब आप समझ लीजिए कि आपको आधे % की जो तेजी है यहां पर नजर आ रही है। आइए देख लेते हैं और भी वायदा बाजार के कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक्स जो बढ़ रहे हैं इनसे शुरुआत करते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस में तेजी आई है, छोटी अवधि का ब्रेकआउट है, 7% ऊपर है। पॉलीकैब इंडिया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट 5% ऊपर, ये स्टॉक चल रहा है। एमसीएक्स में खरीदारी है 3.25% की। एस्ट्रल चल रहा है। इन्फो एज में खरीदारी है। नवीन फ्लोराइन कल की गिरावट के बाद। डिक्सन टेक में 2% की तेजी है और आईएक्स यहां पर भी खबरों का असर आपको देखने को मिल रहा है। तो गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो देखिए डॉक्टर लाल पैथ लैब यहां पर अचानक बड़ी बिकवाली आई, कुछ खबरों के चलते 5-5.5% का कट है। लॉरस लैब 52 वीक्स लो 4% नीचे, बेहद कमजोर टेक्निकल स्ट्रक्चर। डालमिया भारत 3% नीचे चल रहा है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में मुनाफा वसूली। एचपीसीएल, कैनफिन, एस्कॉच, कुबोटा, गोदरेज कंज्यूमर, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ग्लोबल सेटअप पर नजर डालें तो नास्डैक फ्यूचर्स कल की बड़ी तेजी के बाद अभी फिलहाल फ्यूचर्स देखें तो बहुत ही सपाट कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हफ्ते का दूसरा दिन है। ऐसे में कैसे बनाए रणनीति और कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं, जानते हैं हम अपने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। आनंद राठी सिक्योरिटीज के मेहुल कोठारी है मेरे साथ, एंजल वन के समीत चौहान और प्रभुदास लेदर की शिल्पा राउत और किरण जादव .com के आशीष केलकर हैं। सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। मेहुल जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। मार्केट अगर आप देखें तो काफी देर से एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। 18,573, 580 यही लेवल में काफी देर से वॉच कर रहा हूं। अब बड़ा सवाल यही है 18,500 पहले आएगा कि 18,700 तक के भी स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं? कौन सा लेवल स्क्रीन पर पहले फ्लैश होगा? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए पिछले 1-1.5 हफ्ते से जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो हुआ क्या है कि अगर पिछला ट्यूसडे भी देखें तो तकरीबन 18,600 के पास ही निफ्टी था। इस बीच 18,350 के सपोर्ट के पास है और वापस से 18,600 के पास ट्रेड कर रहा है। तो ज्यादा कुछ मार्केट में हो नहीं रहा है। हर दिन ऐसा ही हो रहा है कि अगर गैप डाउन हो रहा है तो 3 बजे के बाद थोड़ी सी रिकवरी आ जाती है, या फिर अगर पॉजिटिव क्लोज होता है तो दूसरे दिन गैप डाउन हो जाता है। तो मार्केट एक सीमित दायरे में है। मुझे ऐसा लग रहा है 18,350 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अपसाइड पे 18,750 का रेजिस्टेंस है। शॉर्ट टर्म की बात करें, जैसा आपने पूछा कि 18,500 पहले आएगा या 700, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,500 एक बार के लिए आना चाहिए। बिकॉज मैं आवरली चार्ट देखूं निफ्टी के तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास निफ्टी पहुंचा है। प्लस 18,570 से लेकर 18,630 ये जो एक जोन है वो इचिमुकु के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्डल साबित हो सकता है। तो मेरा आज का रणनीति है निफ्टी को लेकर के 18,500 का पुट एक बार के लिए लेके जाना चाहिए, जो कि 40 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, काफी सस्ता है। 10 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको बाय कीजिए। मेरा पहला टारगेट रहेगा 80 का और दूसरा टारगेट 100 का रहेगा। तो मानना यही है कि 18,500 एक बार के लिए इस वीक की एक्सपायरी में ब्रीच हो सकता है। 18,500 भी ब्रीच हो सकता है इस वीकली एक्सपायरी में। काफी बढ़िया व्यू आपकी तरफ से आते हुए नजर आ रहा है। बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा पजल कर रहा है क्योंकि आप देखिए प्राइवेट बैंक की तरफ से काफी बढ़िया सपोर्ट है। हालांकि जो स्टॉक्स निफ्टी बैंक का हिस्सा नहीं है वहां पर आपको ज्यादा तेजी नजर आएगी, लेकिन ओवरऑल बैंक्स में जिस प्रकार का मोमेंटम बना हुआ है, मिसाल के तौर पर आप देखें एक्सिस बैंक यहाँ पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आज देखने को मिला था। निफ्टी बैंक यहाँ पर क्या रणनीति होगी? सिमिलरली बिकवाली करेंगे? जी नहीं आशीष जी, देखिए निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है कि अगर हम पिछले 6-7 दिन से देखें तो हर दिन कोई ना कोई एक काउंटर होता है जो प्राइवेट बैंक्स में से स्पेसिफिकली जो लीडरशिप ले रहा है। अभी आज एक्सिस बैंक चल रहा है, कल एचडीएफसी बैंक चल रहा था। तो कहीं से भी ओवरऑल एक साथ पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा, बट स्ट्रेंथ अभी भी दिख रही है। तो उसको शॉर्ट करना फिलहाल अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो कहीं पे भी रेजिस्टेंस उसको फिलहाल है नहीं। तो हम सपोर्ट ब्रेक करने की राह देखेंगे। तकरीबन 43,500 जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक उसमें कोई भी एग्रेसिव शॉर्ट नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और बाइंग के लिए भी मेरे पास कोई ट्रेड नहीं, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत ही अनफेवरेबल है बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाने के लिए। तो निफ्टी बैंक यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा नो ट्रेड जोन आ रहा है। बिकवाली कर नहीं सकते क्योंकि एक एक करके जो लीडरशिप है वो बदलती जा रही है बैंक्स में, और खरीद करने के लिए अभी फिलहाल सेटअप ठीक ठाक नहीं। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक पर रणनीति जो है अवॉइड करने की, लेकिन निफ्टी यहाँ पर आप जो है बिकवाली के माध्यम से व्यू बनाकर चल सकते हैं। गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। मेहुल जी आप हमारे साथ बने रहेगा, और भी ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे जहां पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शो में आगे बढ़ते हैं और एंजल वन के समीत चौहान मेरे साथ कनेक्टेड है।
समित जी, वेरी गुड आफ्टरनून। पहले मार्केट्स पर एक व्यू जानना चाहूंगा। निफ्टी अगर आप देखें तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। इस वीकली एक्सपायरी पे क्या पुट राइटर्स जीतेंगे या कॉल राइटर्स? देखिए, लास्ट वीक भी आई गेस फ्राइडे को जब हम बात करें तो हमारा यही मानना है कि मार्केट में ऐसे कुछ फटीक नहीं दिख रहा है। 3-4 दिनों से 4-5 दिनों से मार्केट में थोड़ा एक ग्रेजुअल डिक्लाइन था, बट ऑब्वियसली इतनी बड़ी रैली आई है और उसके बाद हम अगर 4-5 दिन से अगर कंसोलिडेशन या थोड़ा माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं तो वो इमीडिएटली ऐसा कुछ रिवर्सल के साइंस नहीं होते। तो हमारे ख्याल से जब तक 18,300 एक क्रूशियल पॉइंट है, ये जब तक ब्रीच नहीं होता है तब तक ऐसा कुछ मीनिंगफुल करेक्शन मार्केट में आएगा नहीं। और कोई ना कोई हेवीवेट स्पेस यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसी की वजह से हमें नहीं लगता कि मार्केट अभी भी ओवरबॉट है। यहाँ से थीमेटिक मूव्स अनफोल्ड होते रहेंगी। मिड कैप स्पेस जैसे ओवरऑल पॉइज्ड है, यहाँ से एक अच्छी खासी रैली अभी भी मिड कैप में ड्यू है। तो बायस है वो पॉजिटिव ही रखेंगे। और कल जो एक क्रूशियल पॉइंट से हमने रिकवरी मार्केट में देखी है, 18,300 18,400 के एक मिड पॉइंट से हमने रिकवरी देखी है, वो काफी एक इंपॉर्टेंट था। तो जैसे ही 18,650 का लेवल आप ऊपर की तरफ ब्रेक करते हो, वापस मोमेंटम आपको निफ्टी में आते हुए दिखेगा और फिर जो 19,000 का माइलस्टोन है वो आपको जल्दी अचीव होते हुए दिख सकता है। तो इसलिए बायस हम पॉजिटिव रखेंगे। और आज निफ्टी में हमारी स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स को सुबह लो लेवल्स पे ये रेकमेंड किया है जो ऑलरेडी इन द मनी है, तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं बैठ रहा है। बट निफ्टी में अगर हम देखें तो हमें लगता है कि 1-2 दिनों में आपको 18,650 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रीच होते हुए दिख सकता है। इसलिए 18,600 का कॉल ऑप्शन 72-70 के रेंज में हम बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें 38 का स्टॉप लॉस होगा और 125 का टारगेट रहेगा। 125 का टारगेट और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? 38 रुपए का। 38 यानी 18,600 की कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं, क्योंकि जो व्यू है अभी भी खरीदारी का है। सेटअप मजबूत है और थीमेटिक जो चीजें हैं वो अनफोल्ड हो रही है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन निफ्टी बैंक यहाँ पर कैसे व्यू देंगे आप? देखिए, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और उसका स्ट्रेंथ तब तक रहेगा जब तक ये 42,800 के नीचे स्लाइड नहीं होता। 1-2 दिनों पहले हमने थोड़ा एक अटेम्प्ट देखा था 43,000 42,900 के आसपास, वहां पे वापस एक रिकवरी आई है। और जिस तरह से कोई ना कोई प्राइवेट बैंकिंग हो या अब इनफैक्ट जो पीएसयू बैंक की जो रैली है वो अभी भी कंटिन्यू है, तो हमें लगता है कि एटलीस्ट ये जो जर्नी है 44,500 44,800 तक कंटिन्यू हो सकती है। वहां पे फिर बाद में रिव्यू करेंगे या थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है करेंगे, बट एटलीस्ट यहाँ से हमें लगता है कि एटलीस्ट बैंक निफ्टी में आपको जो बायस है वो पॉजिटिव बायस ही रखना है। और जो भी इंट्राडे डिक्लाइन आती है वहां पे एक बार हमें बाइंग की पोजीशन रखनी है। बाइंग की पोजीशन यहाँ पर चल सकते हैं। स्टॉक्स में एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। थीमेटिक चीजों की बात कर रहे हैं आप, तो कौन सी थीम आपको पसंद आ रही है फिलहाल बाजार में? देखिए, एनबीएफसी स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली देखी है। एनबीएफसी स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे एक एक लगाड़ जो रिसेंट लगाड़ रहा है बजाज फाइनेंस, उसने एक अच्छा करेक्शन लगभग 15 से 18% का करेक्शन रिसेंट हाई से उसने कंप्लीट किया है। जो उसका एक क्रूशियल पॉइंट था 6200 6300, वहीं से हम उसने कल रिकवरी दी है और एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न भी वहां पे फॉर्म हुआ है। तो आज की जो ट्रैक्शन है उससे चलता है, हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस में आपको 2-3 दिनों में ये रैली और एक्सटेंड होते दिखेगी। इसलिए हम बजाज फाइनेंस यहाँ पे बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 6540 का स्टॉप लॉस होगा और 6820 का इसका टारगेट रहेगा। और जो दूसरा बाय है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में बैंक निफ्टी में अगर आप व्यू पॉजिटिव रख रहे हैं तो यहाँ पे एक प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक इंडसइंड बैंक जो एक स्टेडी मूवर रहा है, उसमें हम कंटिन्यूअसली लास्ट वीक से बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं और अभी भी हम कंटिन्यू रख रहे हैं, जिसमें 1208 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन रखना चाहिए और 1255 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो 2 स्टॉक्स है यहाँ पर खरीदारी करनी है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर पूरी तरीके से फोकस है। बजाज फाइनेंस 6,820 रुपए का टारगेट है, 6,540 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और वहीं इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है, तो 1255 रुपए का टारगेट 1221 के आसपास फिलहाल आपको फ्यूचर में मिल रहा है। 1208 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। शुक्रिया समित जी आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत है मेरे साथ। शिल्पा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मार्केट्स में देखें तो बहुत ही सीमित रेंज में कारोबार देखने को मिल रहा है। आप किस साइड पर है, तेजी की मंदी? जी, मैं एकदम तेजी की तरफ हुई हूँ, क्योंकि निफ्टी 18,400 पे बहुत अच्छा सपोर्ट बना चुका है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अभी पोजिशनल टारगेट्स वापस 19,000 है। ओके, तो यहाँ पर जो व्यू है यहाँ पर तेजी का है, तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन निफ्टी बैंक ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। निफ्टी काफी सीमित दायरे में चल रहा है। निफ्टी बैंक यहाँ पर कैसे सेटअप और क्या ट्रेड करेंगे आज?
जी बैंक निफ्टी में भी टारगेट 44,500, 45,000 इंटैक्ट है। यहाँ पे आपको हम बाय ऑन डिप्स की आपको यहाँ पे रणनीति अपनानी है। आपको हमेशा 43,500, 43,300 की जोन्स के अराउंड बाय करना है ऑन एवरी डिक्लाइन। फिर आपको टारगेट्स देखने को जो मिलेंगे वो रहेंगे 44,500, 44,800 टू 45,000। और स्टॉक्स यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है? जी मेरे पास यहाँ पे दो लॉन्ग है। एक है बंधन बैंक। बंधन बैंक अभी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है 251.3 पे, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग रहना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 248, टारगेट 265। और दूसरा मेरा बाय रहेगा हीरो मोटो कॉर्पोरेशन पे। हीरो मोटो 2760, 2770 पे बहुत अच्छा सपोर्ट बेस भी बना रहा है, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे टारगेट्स आपको इजीली 2830 और थोड़ा पोजिशनल 2900 में भी देखने को मिलेंगे। हीरो मोटो बहुत दिनों से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रैली में और बहुत अच्छा यहाँ पे बेस सेटअप है। आई मीन यहाँ पे किसी को भी ये मिस नहीं करना चाहिए। तो मिस नहीं करना चाहिए। दो स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस करके चलेंगे। बंधन बैंक यहाँ पर 252 के करीब आपको मिल रहा है, 248 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस और 265 तक के ऊंचे टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर आप देखें तो रूरल रिकवरी के साथ हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी ग्रीन शूट्स विजिबल है। 2,785 रुपए के करीब मिल रहा है, 2,760 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस और 2,830 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं आप देखने को मिल सकते हैं। दोनों स्टॉक जो है खरीदारी की साइड पर है। बंधन बैंक और हीरो मोटो यहां पर आपको करनी है खरीदारी। शुक्रिया शिल्पा जी ये आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आशीष केलकर से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब शो में आगे बढ़ते हैं और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत फोर्ज जो कि दिग्गज ऑटोमोबाइल और डिफेंस क्षेत्र की कंपनी है, इनके जो सीएमडी साहब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो हमारे साथ आशीष केलकर साहब जुड़ रहे हैं जो बताएंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। सर बताइए कौन सा स्टॉक है रडार पर? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए कल तक बैंक निफ्टी थोड़ा लीड करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा आराम करने का डिसाइड किया है और निफ्टी उसकी जगह ले रहा है। निफ्टी में एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है और सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मैं टायर सेक्टर्स की तरफ देखता हूँ, टायर स्टॉक्स, तो उसमें अच्छा खासा बढ़त देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक चुना है टायर स्टॉक में से वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में हम 2100 का जो कॉल ऑप्शन है, 2100 का कॉल ऑप्शन जो अभी 53-54 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो खरीद के चलेंगे। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 41 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन मैं मानता हूं जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है आशीष जी, यहाँ पे 2190 के स्पॉट लेवल पे टारगेट आते हुए हम देख पाएंगे। अपफ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन के साथ साथ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ऐसे दो पैटर्न का ब्रेकआउट एक साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमें इसके लिए 3 से 4 दिनों का समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसका अभी जो 53-54 के आसपास का ऑप्शन है, मैं मानता हूं इसका पहला लक्ष्य करीब 89 रुपीज का रहेगा, दूसरा लक्ष्य 110 रुपए का हो सकता है। हमें इसके लिए समय देना पड़ेगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हम चलेंगे। बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2100 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलेंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर स्टॉक्स में मजबूत तेजी। अपोलो टायर भी हमने देखा था ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 2100 की कॉल ऑप्शन 53 से 54 रुपए के आसपास मिल रही है। 89 से 110 रुपए तक के टारगेट्स हैं और 41 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। स्टॉक में बहुत बेहतरीन रुझान है, खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया आशीष जी ये आइडिया और सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब जैसा कि शो की शुरुआत में मेहुल जी से हम बात कर रहे थे तो निफ्टी बैंक पर तो क्लियर व्यू उन्होंने दे दिया है। अब ये भी जान लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स रडार पर है। मेहुल जी बताइए। देखिए आशीष जी, ऐसे स्टॉक्स जो जहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो, मान लो कि थोड़ा बहुत करेक्शन, ये जो 500 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन है उसमें अच्छा खासा गिरे हो और रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो, तो वैसे स्टॉक्स हमें इस लेवल पर पसंद है। उसमें से मैंने एक स्टॉक चुना है
एक और स्टॉक था बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बट उसका सेटअप हमारे पास रेडी नहीं है। बट एक स्टॉक जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है वो है एचडीएफसी लाइफ फ्यूचर्स। एचडीएफसी लाइफ में क्या हुआ था, तकरीबन थोड़े दिन पहले 570 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आया था, 600 तक गया। अब ये इसने फिर से एक पुल बैक दिया है, 200 डे ईएमए प्लस 20 डे ईएमए पर सपोर्ट लिया है और एक नई रैली की शुरुआत कर रहा है। इनफैक्ट 582 के पास बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, अगर नीचे मिलता है तो वहां पर लेना चाहिए। 573 के स्टॉप लॉस से पहला टारगेट मेरा 595 है और ये टारगेट 605 तक एक्सटेंड भी हो सकता है। तो दो ट्रेडिंग आइडियाज है, यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। निफ्टी यहाँ पर देखिए थोड़ा कट देखने को मिलेगा, लेकिन एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 582 के आसपास मिल रहा है, 573 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस और 595 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक्स में धीरे धीरे जो है तेजी भी का मोमेंटम ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो दूसरा आइडिया है इसको भी आपकी स्क्रीन पर फिलहाल लेकर आते हैं, जहां पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। मेहुल की तरफ से जो है एक ही आइडिया फिलहाल एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर 582 के करीब मिल रहा है, 595 का टारगेट है और 573 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। शुक्रिया मेहुल जी ये आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहे इसी बिजनेस के साथ। नमस्कार।